कि इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 का मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाऊंगी। तो इसके पहले 4 पार्ट्स आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे। इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब रूट्स की जो इक्वेशन दी गई है ये गिवन है 3x² माइनस 2x प्लस 4। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब जो इसमें ये कहा गया है कि अल्फा बीटा इसके दो रूट्स हैं, आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो हम इनका सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/α², 1/β²। इसकी जो वैल्यू है वो हमने मालूम करनी है कि वो क्या होगी। तो क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि इस इक्वेशन के दो रूट्स हैं, अल्फा और बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू 4 है। तो अब हम रूट्स अल्फा बीटा, अगर इसके दो रूट्स हैं तो दोनों का सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी। हमें पता है कि रूट्स का जो सम है ये -b/a के इक्वल होता है। तो अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। माइनस इसी तरह b की वैल्यू -2 है और a की वैल्यू 3 है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा। रूट्स का प्रोडक्ट जो है ये इक्वल होता है c/a के। तो सी की वैल्यू पुट करेंगे 4 और ए की वैल्यू 3 है। तो ये हमने दोनों वैल्यूज रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल लिया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है वो ये है 1/α², 1/β²। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम अब इसका पहले एलसीएम ले लेंगे, फिर इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा α², β²। तो यहाँ α² कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर β² आ जाएगा, β² कैंसल आउट, ऊपर α²। अब हमने दो वैल्यूज निकालनी है, रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा बीटा। α² β² की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने अब एक फार्मूला कंप्लीट करना है। a² b² वाला 2ab इसके अंदर नहीं है। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो तो हाँ ये इक्वल होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमारे पास a² और b² है बट 2ab नहीं है। तो बच्चों यहाँ पे हम खुद से 2 अल्फा बीटा इसमें ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। मैंने पहले α² लिख लिया है, फिर β²। तो 2ab कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी। और नीचे जो वैल्यू है इसको मैं अल्फा बीटा दोनों का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों का स्क्वायर था। अब यहाँ से यहाँ तक a² प्लस b² प्लस 2ab, तो फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा? ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा। -2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब हम देखें तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यूज पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा 2/3, अल्फा बीटा 4/3। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये फार्मूला कंप्लीट किया था ताकि इन वैल्यूज को यूज करते हुए हम इसका आंसर फाइंड कर सकें। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 2/3, इसका स्क्वायर ले लेंगे, -2 अल्फा बीटा ये 4/3 है। अल्फा बीटा का स्क्वायर, अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो 4/3 है, इसका स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 2s आर 8/3, 4 स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 9 आ जाएगा, 9 कैंसल आउट, 4 3 3s आर 9 और 8 3s आर 24। इस वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे तो 9/16, 9 कैंसल आउट, -20/16 आ जाएगा। और 4 4s आर 16, 4 5s आर 20, -5/4 इसका आंसर होगा। इसका 1/α² प्लस 1/β² इज इक्वल टू -5/4, यही इसका आंसर होगा। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है α² प्लस β²। तो रूट्स की इक्वेशन वही है, a इज इक्वल टू 3, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू 4। ये कहा गया है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, तो हम अल्फा बीटा का सम निकालेंगे जो कि -b/a के इक्वल होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सेम प्रीवियस पार्ट की तरह प्रोडक्ट निकालेंगे, c/a के इक्वल होता है, c 4 है और a 3 है, तो 4/3 आ जाएगा। अब इसके बाद हमने α² β² का इसकी वैल्यू निकालनी है, α² प्लस β²। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज हैं, 2/3 4/3 सम की और प्रोडक्ट की, बट हमारे पास ये नहीं है। तो सेम प्रीवियस पार्ट की तरह α² प्लस β² के अंदर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अब यहाँ से यहाँ तक a² प्लस b² प्लस 2ab, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा और -2 अल्फा बीटा इसी तरह। तो अब यहाँ पे रूट्स का सम जो वैल्यू निकाली हुई थी पुट कर सकते हैं, 2/3 का स्क्वायर और जो प्रोडक्ट है वो 4/3 है, यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, -8/3।
एलसीएम ले लेंगे 9 आ जाएगा, कैंसल आउट यहाँ ऊपर 4, 3 3 ज़ा 9 और 8 3 ज़ा 24, तो -20/9 बच्चों इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4। तो मैं इसमें दोबारा वही वैल्यू नहीं फाइंड कर रही बच्चों, जो पहले 2 पार्ट्स में हमने निकाली है सम और प्रोडक्ट, सेम यहाँ तक ये हर पार्ट में आपने इसके 8 के 8 पार्ट्स के लिए ये वैल्यू निकाल लेनी है सम और प्रोडक्ट की। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, सम आता है 2/3 और जो इन रूट्स का प्रोडक्ट है ये 4/3। अब वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो वैल्यू फाइंड करनी है 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस 4 की। इसको सोल्व करने के लिए अब अल्फ़ा प्लस बीटा सम पुट कर सकते हैं, इसमें पहले 2 कॉमन लेना पड़ेगा, बाकी रह जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और 2 2 ज़ार 4। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे, तो रूट्स का सम 2/3 और ये वाला 2 इसी तरह लिख देंगे। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसका एलसीएम लेकर एलसीएम आ जाएगा 3 2 और 3 2 ज़ार 6। 6 में जब 2 ऐड कर देंगे तो 8/3, 8 2 ज़ार 16 डिवाइडेड बाय 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें भी सम और प्रोडक्ट हम वही लिख लेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट्स का सम है ये आया था 2/3 के इक्वल, और अल्फ़ा बीटा जो रूट्स का प्रोडक्ट है ये 4/3। वैल्यू फाइंड करनी है हमने 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। तो एलसीएम ले लेंगे, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा कैंसल आउट ऊपर बीटा और यहाँ बीटा कैंसल आउट ऊपर अल्फ़ा आ जाएगा। तो अब वैल्यू पुट कर सकते हैं, सम अल्फ़ा प्लस बीटा 2/3 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट 4/3। तो 2/3 इसको ऊपर ले जाएंगे, 3/4 हो जाएगा, ये से कैंसल आउट 2/4, 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2।